एनसीईआरटी में एक बहुत खूबसूरत टॉपिक दिया हुआ है जिसका नाम है कार्बन यौगिकों की नाम पद्धति। क्या मतलब इसका मतलब ये कि जो कार्बनिक यौगिक है उसका नाम लिखने का एक सिस्टम बनाया गया है। ऐवी नहीं कुछ भी नाम दे देंगे, एक सिस्टम से नाम दिया जाता है। तो इस टॉपिक के अंतर्गत यही सब बातें करी गई है कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को नाम कैसे दोगे। तो यहाँ पर उन्होंने 5 मेन ग्रुप डिस्कस किया है, उन 5 ग्रुप को मैंने यहाँ लिखने की कोशिश करी है। पहला ग्रुप क्या है, एक बार आप ढंग से सुन लोगे समझ लोगे ना तो ज़िंदगी भर के लिए नहीं भूलोगे, पर आपको एक बार धैर्य लगा करके सब्र और तहम्मुल के साथ सुनना पड़ेगा। सुनो जरा, हैलोजन जो है, हैलोजन ये पहला ग्रुप है और उसके बाद ये 4 ग्रुप जो दिख रहा है, ये चारों ग्रुप की नेमिंग हैलोजन की नेमिंग से अलग तरीके से होती है। हैलोजन जो है इसको कहते हैं किसको है, तो ग्रुप 17 के जो तत्व होते हैं, ग्रुप 17 के जितने भी तत्व हैं सारों को मिला करके हैलोजन कहा जाता है। उसमें कौन कौन आता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टाटिन, जो है मैंने लिखा नहीं है क्योंकि आपका क्वेश्चन इतना ही में आएगा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन में से ही आएगा। ठीक है, तो इसकी नेमिंग अलग तरीके से होगी। बाकी जो आपको 4 ग्रुप नीचे दिख रहा है इन लोगों की नेमिंग अलग तरीके से होगी। अल्कोहल, अल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये सब है क्या सर, तो ये सारा का सारा चारों के चारों को हम लोग क्रियाशील समूह या प्रकार्यात्मक समूह भी कहते हैं। इंग्लिश में इसे फंक्शनल ग्रुप कहा जाता है। पिछली वीडियोज़ में मैंने इन सब के बारे में डिटेल में चर्चा किया हुआ है, अगर अब तक आपने नहीं देखा तो पहले आपको क्रियाशील समूह के बारे में समझ में आना चाहिए, वो वीडियो बनी हुई आप देख सकते हो चैनल में जाकर के, है ना। सुनो जरा, अब नेमिंग सीखते हैं। नेमिंग कैसे सिखाओगे सर आप, तो हम लोग ना कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। क्वेश्चन प्रैक्टिस से आपको नेमिंग में कोई भी डाउट नहीं रहेगा, सारा ही डाउट क्लियर हो जाएगा कि आपको नाम कैसे लिखते हुए आना चाहिए। ठीक है, आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो, आपको प्रैक्टिस इतनी हो जाएगी कि आपको एग्जाम में अगर आप समझ में नहीं भी आएगा ना, रटा हुआ हो जाएगा एक तरह से। देखो जरा, पहला है CH3Cl, CH3Cl कार्बनिक यौगिक दिख रहा है और उसमें क्लोरीन लगा हुआ है और इसी क्लोरीन को हम लोग विषम परमाणु कहे थे पिछली वीडियोज़ में, अगर आपको याद हो तो। अब देखो क्लोरीन तो इनमें से कोई है, नाम लिखने का तरीका क्या होगा, जो क्लोरीन है, क्लोरीन जो है उसको क्लोरो बोलोगे आप, क्लोरो, और इसी का नाम पहले लिख दोगे। अगर फ्लोरीन रहता तो फ्लोरो बोलते, ब्रोमीन रहता तो बरोमो बोलते, बरोमो। अभी क्लोरीन है तो क्लोरो बोलेंगे। तो देखो हमने लिख दिया क्लोरो। अब ये लिखने के बाद, इसका नाम लिखने के बाद क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कार्बन गिनना पड़ेगा। कार्बन कितना दिख रहा है, 1, और एक कार्बन को IUPAC वाला सब क्या बोला है, मिथ बोलना, क्या बोलना, मिथ। तो इसलिए इसका नाम हो जाएगा क्लोरोमीथेन। क्या हो जाएगा, क्लोरोमीथेन। ठीक है, क्योंकि अल्केन ग्रुप से है ये, देखो जाना लिखा हुआ है क्लोरोमीथेन। अब हिंदी इंग्लिश तो बात बराबर है, मैंने सारी बातें इंग्लिश में लिखी है यहाँ पे, मतलब नाम सब इंग्लिश में लिखा है, आप हिंदी में भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना, क्लोरोमीथेन। ठीक है, आगे देखो जरा, यहाँ भी क्लोरीन आ गया तो पहले तो क्लोरो लिखोगे, फिर उसके बाद क्या गिनोगे, नंबर ऑफ कार्बन। कार्बन कितना है यहाँ पे, 1, 2, और 2 कार्बन को क्या बोलते हैं, हमने पहले भी बात कर रखा है इस पर, इथ बोलते हैं, इथ। तो इसलिए इसका नाम हो गया क्लोरोइथेन। क्या हो गया, क्लोरोइथेन। आगे देखो यहाँ पे, यहाँ ब्रोमीन आ गया तो अब क्लोरो नहीं बोलेंगे, अब बरोमो बोलेंगे, बरोमो लिख दिया हमने। और कार्बन गिनो जरा, 1, 2, 3, 3 को प्रोप बोलते हैं, और हर जगह कार्बन कार्बन के भी सिंगल बॉन्ड है यानी अल्केन ग्रुप है, इसलिए इसका नाम हो जाएगा ब्रोमो प्रोपेन, लास्ट में एन लगाया हमने। ठीक है, अब यहाँ डबल बॉन्ड होता तो ब्रोमो प्रोपीन बोलना पड़ता, पर वो तो है नहीं। ठीक है, अगला हो गया फिर क्लोरो, तो क्लोरो प्रोपेन, 3 कार्बन है तो इसका नाम हो जाएगा क्लोरो प्रोपेन। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी 3 कार्बन वाला है, पर क्लोरीन की पोजीशन उस जगह नहीं है, पहले कार्बन पे नहीं है, तो ऐसे में आपको नंबरिंग देनी पड़ती है, ऐसे 1, 2, 3। तो क्लोरो तो है पर कौन से कार्बन पे है, दूसरे कार्बन पे, इसलिए देना पड़ता है 2 क्लोरोप्रोपेन। अब भी क्लोरोप्रोपेन है, देखो ये भी क्लोरोप्रोपेन, ये भी क्लोरोप्रोपेन, दोनों लिखते तो सेम ही ना हो जाता, तो दोनों में अलग तो है भाई, ये तो पहले कार्बन पे लगा हुआ है दूसरे पे, तो पहले वाला में नाम लिखना जरूरी नहीं है कि पहले पे लिखो, पर दूसरे में रहेगा तो देना जरूरी पड़ेगा आपको। तो 2 क्लोरोप्रोपेन, और जब भी नंबर लिखोगे और वर्ड लिखोगे दोनों के बीच ये हाइफन देना आप, हो गया खत्म। ठीक है, उसी तरह ये देखो जरा, इसका नाम हो गया ब्रोमो पेंटेन, क्योंकि ब्रोमीन है तो ब्रोमो, कार्बन कितना दिख रहा है, 5, इसलिए पेंटेन, ब्रोमो पेंटेन। उसी तरह यहाँ पे देखो, अब ऐसे भी दे सकता है, तो ये भी ब्रोमो पेंटेन ही है, ब्रोमीन लगा हुआ है और इधर कार्बन कितना है, 5, तो ब्रोमो पेंटेन। ठीक है, यहाँ देखो जरा, क्लोरोब्यूटेन, क्लोरीन है, इधर 4 कार्बन है इसलिए क्लोरोब्यूटेन। तो ये आपको ऐसे चिपका करके भी दे सकता है या फिर लंबा सा चेन बना करके दे सकता है। तो आपको ये हैलोजन वाला समझ में आ गया। आगे हम लोग सीखते हैं अल्कोहल का। अल्कोहल को OH ग्रुप से दर्शाया जाता है, OH ग्रुप अल्कोहल के लिए एग्जाम में कई बार यही पहचानने के लिए आता है कि बताइए निम्नलिखित में से अल्कोहल ग्रुप कौन सा ग्रुप है, तो OH ऑप्शन में रहेगा तो आप टिक करके आना। नाम के लास्ट में ओल लगाना पड़ता है, OL। ठीक है, एग्जाम्पल देखो जरा, कितना कार्बन है, 1। अब देखो वहाँ नेमिंग में जब हमने क्लोरीन का सीखा था तो वहाँ पे ये क्लोरो पहले लगाता था, हमने देखा, आपने क्लोरो पहले लगाया, पर हमने ये भी बताया था कि इन चारों की नेमिंग अलग तरीके से होगी, इसकी नेमिंग अलग तरीके से थी। तो वही अलग है कि इसमें क्लोरीन फ्लोरीन उसका नाम पहले लिखते थे, पर इनमें क्या होगा, जो भी चीज़ लगा रहा रहेगा इसकी वजह से नाम, वो नाम के लास्ट में लगाएंगे। यहीं पर देखो जरा, इसके नाम के लास्ट में क्या लगाना, हमने ओल लगाना है लास्ट में, पहले नहीं। तो एक कार्बन है, एक कार्बन को क्या बोलते हैं, मिथ, तो लगाया मिथेनोल, लास्ट में ओ लगा दिया। देखो मिथेनोल, ओल को पहले नहीं लिखना कि ओल मिथेन, नहीं, लास्ट में लगाना है। ठीक है, वो सिर्फ हाइड्रोजन ग्रुप के साथ था। इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 कार्बन है, लास्ट में ओल, तो इथेनोल। यहाँ भी 2 ही कार्बन दिख रहा है, लास्ट में ओल, तो इथेनोल, सेम ही है, वो फैला के दिया है, फैला के नहीं दिया है।
यहाँ OH है, कितना कार्बन दिख रहा है 1 2 3, तो प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल यहाँ पे 3 कार्बन, OH प्रोपेनॉल, ठीक है, 3 को प्रोप बोलते हैं ना भाई। उसी तरह यहाँ पे देखो जरा, यहाँ पे प्रोपेन, आप अगर प्रोपेनॉल लिखोगे तो नहीं चलेगा, उसी तरह फिर यहाँ नंबरिंग देनी पड़ेगी 1 2 3। प्रोपेन और ओल जो है वो दूसरे कार्बन पे है, तो इसलिए बोलना पड़ेगा प्रोपेन 2 ओल। और यहाँ देखो ई हटा दिया हमने, यहाँ ई क्यों, क्योंकि जब भी ई लिखते हैं और इधर देखो ओ, तो 2 वोवेल साथ में आ जाता, 2 वोवेल साथ में नहीं आता है, तो पहला वाला वोवेल को काट देते हैं। प्रोपेन 2 ओल, इतनी खास बात है नहीं, हिंदी में लिख लो आप तो, है ना, झंझड़ी खत्म है। आगे देखो जरा, इसका नाम आपने करना है कमेंट, यू हैव टू कमेंट ऑफ दिस, यू हैव टू कमेंट द नेम ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ये देखो आप, है ना, ये आसान नाम है, कमेंट करना आपको, ठीक है। आगे हम लोग सीखते हैं अल्डिहाइड। क्या सीखते हैं, अल्डिहाइड। अल्डिहाइड के नाम के लास्ट में अल लगाना है हमने, अल, AL, वहाँ पे ओल लगा देते हैं, यहाँ पे अल लगा देना है। कितना कार्बन दिख रहा है, 1 कार्बन। अल्डिहाइड CHO ग्रुप होता है, CHO ग्रुप को अल्डिहाइड कहते हैं, पहचानते आना चाहिए। जब उसका संरचना बनाओगे आप तो संरचना ऐसे होता है, C+O, और यहाँ पे रहता है हाइड्रोजन। वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, कोई बात नहीं, आप एक बार तसल्ली से सीख लो, है ना, एक बार सीख लोगे तो क्या लंबी और क्या छोटी वीडियो, है ना। छोटी छोटी 10 वीडियो देखने से चाहे लंबी वीडियो देख लो जिसमें सीखने में बने, है ना। ओहो क्या बात कर दी सर आपने। सुनो जरा, HCHO, तो कार्बन कितना दिख रहा है 1, तो एक को बोलते हैं मिथ, और लास्ट में क्या लगाएंगे अल, तो मिथेनल। क्या हो गया, मिथेनल, ठीक है। यहाँ देखो जरा, कार्बन कितना दिख रहा है 1, और इधर कार्बन कितना है 2, तो 2 कार्बन हो गया, और ये CHO ग्रुप लास्ट में अल लगाएंगे, है ना, पहचानते हुए आना चाहिए, प्रैक्टिस से सीखने में आएगा। तो 2 कार्बन तो इथेनल होगा, यहाँ मैंने प्रोपेनल लिख दिया है जो है गलत, है ना। इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 ही कार्बन है ना, 2 कार्बन को तो इथ बोलते हैं, तो इसका नाम हो जाएगा इथेनल, ठीक है। आगे देखो जरा, इसमें कितना कार्बन दिख रहा है 1 2 3, तो प्रोपेनल, ठीक है। यहाँ पे कार्बन 1 2 3 4, ब्यूटेनल। यहाँ पे कार्बन 1 2 3 4, अरे ब्यूटेनल सेम ही तो है, इस बार CHO इधर दे दिया था, अब की बार CHO इधर दे दिया है, क्या ही फर्क पड़ता है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसका नाम भी क्या है, ब्यूटेनल। तो अब हमने अभी अल्कोहल और अल्डिहाइड सीख लिया है, अब अगला चलते हैं कीटोन। देखो कीटोन की नेमिंग सीखना काफ़ी खास है। कीटोन को पहचानने के लिए आपको थोड़ा चश्मा लगाना पड़ेगा। देखो जरा, कीटोन कैसे पहचानोगे, कीटोन होता है CO ग्रुप, और ऐसे डंडा फ्री रहेगा, तो इसको C+O ऐसे लिखा जाता है, और इधर भी डंडा रहेगा और इधर भी डंडा रहेगा। तो ये C+O के दोनों तरफ ना कार्बन का होना बहुत ज़रूरी है, कार्बन दोनों तरफ, यानी C+O के इधर भी कार्बन होगा और इधर भी कार्बन होगा, तभी ये ग्रुप कीटोन कहलाएगा, नहीं तो कीटोन नहीं कहलाएगा। अगर इत्तेफाक से यहाँ पे कार्बन C+O एक तरफ तो कार्बन रहा और एक तरफ अगर H आ जाएगा, तो देखो ये कीटोन नहीं रहा, ये CHO यानी अल्डिहाइड ग्रुप हो गया। ये आया समझ। तो चश्मा लगा के देखना पड़ेगा कि भाई दोनों तरफ क्या हो, इधर देखो चश्मा, इधर चश्मा, दोनों तरफ क्या हो जाए, कार्बन रहे, तभी कीटोन होगा, ठीक है। देखो जरा यहाँ पे देखो CH3 C+O H है, एक तरफ क्या है H, तो ये कीटोन नहीं है। ये देखो इथेनॉन कोई देगा, अच्छा नाम के लास्ट में ओन लगाते हैं, ओन, नाम के लास्ट में क्या लगाते हैं, ओन। अभी हमने देखा अल्कोहल था तो ओ लगाया था हमने, अल्डिहाइड था तो नाम के लास्ट में एल लगाया था, अल, और कीटोन में नाम के लास्ट में क्या लगा दोगे, ओन, ठीक है। चलो, तो ये देखो इसका नाम हो जाना चाहिए था, 2 कार्बन है इसलिए इथेनॉन, लास्ट में ओन, पर ये तो अल्डिहाइड है ही नहीं, सॉरी कीटोन है ही नहीं, लास्ट कार्बन दोनों तरफ नहीं है ना। देखो C+O इधर हाइड्रोजन हो गया, इधर भी कार्बन होता तब होता, तो इसका नाम इथेनल है, इथेनॉन नहीं है, ठीक है, इथेनल पढ़ा भी था हमने भी। आगे देखो जरा, यहाँ देखो C+O CO दिख रहा है, CO के इधर भी कार्बन और इधर भी कार्बन, हाँ ये है कीटोन। और नाम कितना कार्बन दिख रहा है 1 2 3, तो नाम में क्या हो जाएगा लास्ट में ओन, 3 कार्बन के लिए हम लोग बोलते हैं प्रो, तो इसलिए इसका नाम हो जाएगा प्रोपेनॉन, ठीक है। आगे देखो जरा, ये दिख रहा है, तो यहाँ देखो C+O, इसके इधर भी कार्बन और इधर भी कार्बन, उधर कार्बन रहे फर्क नहीं पड़ता, उधर हाइड्रोजन भी रहे फर्क नहीं पड़ता, बस उसके आजू बाजू कार्बन होना चाहिए। तो यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन, और टोटल कार्बन है कितना भाई 1 2 3 4, तो इसको बोलते हैं ब्यूटेनॉन, 4 कार्बन को ब्यूट बोलते हैं, और उसी को मैंने यहाँ पे फैला के लिखा है, C+O को फैला के लिखा है, तो यहाँ भी 4 कार्बन दिख रहा है, ब्यूटेनॉन, ठीक है भाई। पेंटेनॉन वगैरह में उसमें नंबरिंग वगैरह करनी पड़ती है, इतना डिटेल में है ही नहीं, तो हम लोग समझ ही नहीं रहे अभी, है ना। अब सुनो जरा, अब लास्ट आ गया कार्बोक्सिलिक एसिड, लास्ट है ना, थोड़ा सब बड़ा करके सुन लो ये भी। कार्बोक्सिलिक एसिड C+OH, इसको अगर स्ट्रक्चर बनाते समय, मैंने संरचना बनाना सिखाया है वैसे आपको, तो आप लेजी बच्चे हो सकता है, देखा नहीं वीडियो, है ना। देखो C+OOH ऐसे लिखा जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड को स्ट्रक्चर में, ठीक है। देखो 2 ऑक्सीजन है, इसे लिखा जाता है, एक ऑक्सीजन को डबल बॉन्ड के साथ, एक को सिंगल बॉन्ड के साथ, हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड के साथ, इधर एक डंडा फ्री रहता है, उसी में आकर के अल्काइल ग्रुप जुड़ता है, ठीक है। नाम के लास्ट में ओइक एसिड लगाना है, नाम के लास्ट में क्या लगा दोगे, ओइक एसिड। एग्जाम्पल देखो जरा, एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे कितना हाइड्रोजन दिख रहा है, सॉरी कार्बन कितना दिख रहा है, 1 कार्बन दिख रहा है, 1 कार्बन को क्या बोलते हैं मेथ, तो इसका नाम हो जाएगा मेथेनोइक एसिड, मेथेनोइक एसिड, ठीक है। यहाँ पे कितना कार्बन दिख रहा है 2, तो 2 को बोलेंगे इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड। यहाँ पे कितना कार्बन 1 2 3 कार्बन, प्रोपेनोइक एसिड, कितना कार्बन 1 2 3, यहाँ पे 2 है ना भाई, प्रोपेनोइक एसिड, इसी बात को ऐसे लिख दिया इसने। यहाँ पे कितना कार्बन 1 और यहाँ पे 3 1 4, तो टोटल कितना हो गया 4 कार्बन, तो इसको बोलेंगे ब्यूटेनोइक एसिड। 5 कार्बन रहता पेंटेनोइक एसिड, 6 रहता हेक्सेनोइक एसिड, कितना आसान हो गया है ना। अब देखो 2 खास बात, ये दोनों कंपाउंड का आपको कॉमन नाम, या अभी हम लोग जो सीख रहे हैं इसको IUPAC नेमिंग कहते हैं, इन दोनों कंपाउंड का आपको कॉमन नाम भी लिखते हुए आना चाहिए।
तो इसका कॉमन नाम होता है फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक अम्ल हिंदी में बोलते हैं, फॉर्मिक एसिड। और इसका हो जाता है एसिटिक एसिड। हालांकि ये सब बात भी आपको आने चाहिए। 2 कार्बन को एसिड बोलते हैं, एक कार्बन को फॉर्म बोलते हैं, कॉमन नाम के हिसाब से। मैंने इसकी भी वीडियो बना रखी है, आप देख सकते हो। तो इसका नाम क्या होता है IUPAC, फॉर्मिक एसिड। इसका नाम क्या होता है एसिटिक एसिड। उसी तरह एल्डिहाइड की बात करोगे अगर आप, कहाँ गया एल्डिहाइड, अल्डिहाइड चचा इधर है। तो देखो यहाँ पे, यहाँ कितना कार्बन है, एक कार्बन। तो इसको बोलेंगे हम लोग फॉर्मल्डिहाइड, इसको बोलेंगे एसिटल्डिहाइड। सर क्या बोल रहे हो ये सब हम बोल रहे हैं कॉमन नाम। ये जो हम लोग पढ़े हैं अभी, इसको बोलते हैं IUPAC नाम। दोनों नाम सिस्टम पढ़ते हैं ना, वैसे 3-4 हैं, तो हम लोग 2 सिस्टम कम से कम तो पढ़ते हैं। ये IUPAC के हिसाब से ये सब है जो मोस्ट कॉमन है, जो भी चल रहा है। पर इसका पहले कॉमन नाम सिस्टम था, तब इसको बोलते थे हम लोग फॉर्मल्डिहाइड, क्योंकि एक कार्बन को फॉर्म बोलते हैं और 2 कार्बन को एसिड बोलते हैं। उसका नाम था एसिटल्डिहाइड। ठीक है, तो एग्जाम में कई बार यही आता है कि फॉर्मल्डिहाइड का IUPAC नाम लिखिए। तो फॉर्मल्डिहाइड आपको पहचानते हुए तो आए, पर ये बहुत टफ क्वेश्चन होगा, अगर आएगा तो आपके एग्जाम तो नहीं आएगा कम से कम। ठीक है, आगे देखो जरा। और यहाँ पे एक आपको MCQ दे दिया गया है, तो इसका आप कमेंट करो आंसर फटाफट से। इथेनोइक अम्ल का सूत्र कौन सा होगा, इथेनोइक एसिड, इथेनोइक अम्ल का सूत्र कौन सा होगा, फटाफट से कमेंट करो। वीडियो लगी अच्छी है, वीडियो कर लेना लाइक, दोस्तों में शेयर कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, रखना अपना बहुत सारा ख्याल।